सेवा साधन है और साधन सेवा है। जब ये दोनों में भेद नहीं रहता तब सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और जब हम सेवा में हो तब हमारा मन भटकता है, अरे मैं तो माला भी नहीं की, मैं तो साधना नहीं की, पहले मुझे वो करना है, तो आपकी सेवा भी गई, आपकी साधना भी गई, कुछ फल नहीं होगा उसका। सेवा आपके सामने और आप साधन कर रहे हैं, है ना, और आप फालतू बैठे बकवास मार रहे हैं, तब आप साधन नहीं कर रहे हैं, आप प्रमादी हैं। तो सेवा के समय सेवा होनी चाहिए, साधन के समय साधन होना चाहिए। और अगर आपकी साधना के समय कोई ज़रूरतमंद कोई सहायता के लिए या आपकी सेवा जहाँ लगनी चाहिए और आपके उपस्थिति से या आपके उस कार्य के करने से बहुत लोगों को लाभ मिलता है, ये सबसे बड़ा साधन है। ऐसे व्यक्तियों को अलग से साधन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो दूसरों के मंगल में लगे हुए हैं। तो दूसरों के मंगल में हमारा मंगल है, दूसरों के भले में हमारा भला है। सत्यवादी हरिश्चंद्र को पुष्पक विमान आया लेने कि आपके सत्य के बल पर हम आपको स्वर्ग में लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपने इस धरती के सबसे बड़े सत्यवादी हो। हरिश्चंद्र ने कहा कि जब तक मेरी प्रजा यहाँ है और मेरी प्रजा जब तक मुक्त नहीं होती तो मैं स्वर्ग जाके करूँगा क्या। इंद्र ने कहा हरिश्चंद्र को, महाराज आप स्वर्ग में जा सकते हैं क्योंकि आपके पास पुण्यों का पुंज है, पर आपकी प्रजा नहीं जा सकती क्योंकि उसके पास पुण्य नहीं है। तो हरिश्चंद्र ने कहा क्या पुण्य नहीं है तो पुण्य कैसे मिलेंगे। बोले उनको पुण्य करना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, मैं अपने पुण्य उनको अर्पित करता हूँ, उनको ले जाओ। हरिश्चंद्र ने अपने सारे पुण्य जनता को अर्पित कर दिया। उसको ये स्वार्थ नहीं रहा मेरी साधना का क्या होगा, मेरे उसका क्या होगा, मेरे को पुण्य नहीं मिला तो। ये स्वार्थ बुद्धि जब तक बनी है तब तक न साधन में सफलता न सेवा में। परार्थ उसने कहा लो इंद्र, मैं संकल्प करता हूं आज तक सत्यवादी हरिश्चंद्र, फलाने का बेटा, फलाने का पति, फलाने का पिता, मेरी प्रजा को सारे पुण्य अर्पित करता हूं। इंद्र क्या अब मेरी प्रजा जा सकती है। क्या जिगर है ना आदमी का, पूरे जीवन तपस्या उसने किया, पुण्य उसने प्राप्त किया और एक सेकंड में पुण्यों का दान भी कर दिया। त्याग तो इसे कहते हैं। हम तो थोड़ा बचा के फिर खिलाते हैं ना, पहले हमारा पेट भरना चाहिए फिर दूसरे का। नहीं, हरिश्चंद्र ने कहा पहले दूसरे का भरना चाहिए फिर हमारा। तो फिर आप तो पुण्य विहीन हो गए महाराज। कोई बात नहीं, मेरी प्रजा तो पुण्यशाली हो गई, ये जाएगी, इसका मुझे संतोष है। आप मेरी सारी प्रजा को ले जाइए, पुष्पक विमान में बिठा के स्वर्ग। बहुत जोर से अट्टहास की ध्वनि सुनाई दी। इंद्र ने कहा महाराज आपने तो कौड़ी के दाम बेच दी ऐसे लोगों के हाथों अपने पुण्य, जिनको पुण्य का अर्थ ही नहीं पता। पुण्य किसको कहते हैं उसका अर्थ भी आपकी प्रजा को शायद ही पता हो कि क्या करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, और आपने तो बैठे बैठे उनको पुण्यशाली बना दिया। बोले मैं राजा हूं, राजा पिता के समान होता है और राजा का धर्म है, पिता का धर्म है पुत्रों का लालन पालन करना, और उसी में मेरी शान है। जब तक कि मेरे बेटे स्वर्ग को नहीं जाते, जब तक कि मेरे बेटे सुखी नहीं होते, उन्हें दुखी देखकर पिता सुखी कैसे हो सकता है। पहले मुझे अपने बच्चों को सुखी करने दो। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा हरिश्चंद्र तुमने तो पुण्य देके और पुण्य कमा लिया, तुमने जो ये किया ना, पुण्य का दान किया ना, उससे तुम और दुगुने पुण्यवान हो गए। अब आप स्वर्ग में जाइए, अपनी प्रजा सहित जाइए। क्या होता है, हम तो अपने उससे हमारी सबसे बड़ी ना प्रमाद कैसा है, काम में लग गए ना, काम पे लगते हैं तो भजन याद आवे, और भजन पे बैठे तो काम याद आवे। हम उल्टा सीधा हो जाता। माला करने बैठे ना, माला का समय होगा न तो ऑफिस में ये बाकी है फलाणा, ये बाकी है फलाणું મને બાકી, અને પછી ત્યાં જઈએ એટલે કે આ તો મારથી આ થયું નહીં, પણ કંઈ નહીં પછી કરી લઈશું ભાઈ, પછી તો કોઈ દાડો આવે નહીં। ये ऐसे है। तो है ना, मन को नियंत्रित करने के लिए समय को संभालना बहुत आवश्यक होता।
जिस समय जो वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज़ द वे टू बी हैप्पी। जब समय का जो जैसा समय उचित हो, पर अगर हमारी मदद की, हमारी सहायता की या हमारी सेवा की किसी को आवश्यकता है, तब सबसे बड़ा साधन वही है, परार्थ कर लेना साधन है। हरिश्चंद्र ने पुण्य का दान करके और पुण्यवान हो गए। तो स्वार्थी इंसान तो कभी कहीं पर सफल ही नहीं होता, परार्थी होना चाहिए। ये सब जो आप जो भोग रहे हैं ना, जो ये सारी सृष्टि का जो सांस लेने से लेकर जीवन यापन होने तक जो कुछ भी आपको सुविधा मिली है, वो परार्थ का ही परिणाम है। भगवान ने आपको सांसें दी है, वो परार्थ किया। बिल तो नहीं लिया ना आपसे, लिया क्या? हवाएं मुफ्त में दी है, पानी मुफ्त में, सूर्य मुफ्त में। लाइट का बिल देते हो क्या आप? सूर्य की लाइट का बिल देते हो? यहाँ तो सरकार आपको 50 यूनिट देती तो भी लाइट बिल ठोकती 15 रुपये, 8 रुपये, ठोकती नहीं ठोकती? इसने जो इतने 12 घंटे लाइट दे रखी है, इसने तो कभी बिल नहीं थमाया आपके हाथ में। अगर ये जो सोर्सेस, जो भगवान के सोर्सेस, नेचुरल सोर्सेस, वो जो रिसोर्सेस हैं, अगर उनके बिल ठोकने में आते ना आपको, तो आप जीवन भर भी नहीं चुका पाओगे। लाइट, पानी फ्री में, बिस्लरी की बोतल का 20 रुपए चुकाते हो, पर ये नदियों का क्या चुकाते हो आप? चुकाया क्या कभी? ये सारे जो घर में आपके पानी आता है टंकियों में से, वो कहाँ? नदियों से ही तो आता है, डैमों से ही तो आता है। तो नदी नहीं होती तो डैम नहीं होते, डैम नहीं होते तो टंकियों में पानी नहीं होता, टंकियों में पानी होता तो नलों में नहीं होता। इसका क्या बिल चुकाया आपने? कुछ भी नहीं। सूर्य के उगने का अस्त होने का क्या बिल चुकाते? कुछ नहीं। और ये ऑक्सीजन નો બાટલો અત્યારે પેલો કોરોના થયેલા કે શ્વાસ લંગ્સમાં પ્રોબ્લેમ થાય છે, તો શ્વાસની કિંમત સમજાય છે કે શ્વાસ શું છે ઈશ્વરે આપ્યા। और उस ऑक्सीजन बाटले को ब्लैक में 1,20,000 तक भी गया, एक बाटला कोरोनाમાં। અને એમાં મારામારી હતી બાપ, એ મારામારીમાં લોકો એમ જ ઉપડી ગયા। 50,000નું બ્લેકમાં મળે ને 1,20,000નો બાટલો મળે બ્લેકમાં, અને ચાલે કેટલું? 12 કલાકે નહીં, 12-14 કલાકમાં તો પતી ગયું। અમે આટલા વર્ષોથી ઓક્સિજનના બાટલા લીધે રાખ્યા છે, શ્વાસો નથી લીધે રાખી, તે ઓક્સિજન આ બધું ફ્રીમાં, એનું ક્યાં બિલ ચૂકવ્યું છે? કરોડોમાં જાય। એક બાટલાનું જો 1,20,000 થતું હોય તો એને તો કેટલા બાટલા ભરીને આપ્યા, પછી એનું શું? तो ईश्वर के कण कण में परार्थ है, स्वार्थ नहीं है, इसलिए जगत और जीवन संभव हो पाया है। हम संकीर्ण हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, उस दिन हम बदबू मार जाएंगे। इसे परार्थ के लिए बहने देना चाहिए, शरीर को, मन को परार्थ के लिए बहने देना चाहिए। ठीक है।